नमस्कार दोस्तों। आज अपन राज्यपाल का जो पार्ट 4 है उसको लेकर आए हैं। तो इसके अंदर राज्यपाल की जो कार्यपालिका संबंधी जो शक्ति हैं उसके बारे में अपन बातचीत करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले तो कार्यपालिका की जो शक्ति होती है वो दो होती है। एक तो नियुक्ति से संबंधित और एक मनोनयन के संबंधित। ठीक है। तो नियुक्ति के संबंध में क्या है कि राज्यपाल सीएम की नियुक्ति करता है। किसकी नियुक्ति करता है? सीएम की नियुक्ति करता है। लेकिन दिल्ली का जो मुख्यमंत्री होता है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, राज्यपाल के द्वारा नहीं की जाती है। और जो दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ पर राज्यपाल का पद नहीं होकर क्या किसका है? उपराज्यपाल का पद है। और उसको शपथ दिलाने का कार्य भी कौन करता है? उपराज्यपाल के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है। और नियुक्ति से संबंधित राज्यपाल क्या करता है? जो मुख्यमंत्री होता है उसकी जो मंत्री परिषद होती है, तो मुख्यमंत्री की सलाह पर उस मंत्रिपरिषद के जो भी मंत्रीगण होते हैं उनकी नियुक्ति करवाने का जो कार्य है वो भी राज्यपाल के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है। अब देखिए मनोनयन से संबंधित क्या है। मनोनयन के अंदर ये है कि भारत के किसी भी राज्य में यदि विधान परिषद है, किसी भी राज्य में यदि विधान परिषद है तो वहाँ पर विधान परिषद के जो सदस्य हैं उन सदस्यों का 1/6वां जो भाग है उनका मनोनयन राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। और अनुच्छेद 333 के तहत राज्यपाल विधानसभा में एंग्लो इंडियन सदस्यों को मनोनीत करेगा। अनुच्छेद 333 क्या कहता है कि राज्यपाल विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन सदस्य का मनोनीत करेगा। लेकिन इसको 104वें संविधान संशोधन जो कि 2019 के अंदर आया था उसके अंदर इस प्रावधान को हटा दिया। एंग्लो इंडियन सदस्य को जो मनोनयन था उसको 104वें संविधान संशोधन के तहत हटा दिया गया जो कि 2019 के अंदर आया था। ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। राज्यपाल निम्न व्यक्तियों की नियुक्ति करता है। अब राज्यपाल किसकी नियुक्ति करता है ये देखिए आप। एक तो महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है जो कि आर्टिकल 165 के अंदर दे रखा है। ठीक है। अब देखिए और क्या करता है कि राज्य लोकसभा आयोग के जो अध्यक्ष हैं और उनके जो सदस्य हैं उनकी भी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है जो कि आर्टिकल 316 के तहत है। ठीक है। राज्य चुनाव आयोग के जो अध्यक्ष और सदस्य हैं उनकी भी नियुक्ति करने का कार्य राज्यपाल के द्वारा की जाते हैं। और जो राज्य वित्त आयोग हैं उनके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भी कौन करता है? राज्यपाल के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है। और देखिए जो जिला न्यायालयों के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, जिला मजिस्ट्रेट हैं, उनकी नियुक्ति भी कौन करता है? राज्यपाल ही करता है जो कि अनुच्छेद 233 के तहत। ठीक है। तो जिला न्यायालयों के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी जो नियुक्ति है वो कौन करता है? राज्यपाल करता है। और आर्टिकल 233 के तहत ये भी ध्यान रखना है। और देखिए जो राज्य विश्वविद्यालयों के जो कुलपतियां हैं, कुलपतियों की जो नियुक्ति है वो भी कौन करता है? राज्यपाल के द्वारा ही की जाती है। और राज्यपाल विश्वविद्यालयों का जो कुलाधिपति होता है, राज्यपाल खुद क्या होता है? विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है। जबकि विश्वविद्यालयों के जो कुलपति होते हैं उनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ठीक है। अब देखो लोकायुक्त की जो नियुक्ति है, किसकी नियुक्ति है? लोकायुक्त की जो नियुक्ति है वो भी राज्यपाल के द्वारा ही की जाती है। और जो राज्य महिला आयोग के जो अध्यक्ष और सदस्य हैं उनकी नियुक्ति भी कौन करता है? राज्यपाल के द्वारा ही की जाती है। राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की जो नियुक्ति है वो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। और राज्य जो सूचना आयोग के जो अध्यक्ष हैं और उनके जो सदस्य हैं उनकी भी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। राज्य सूचना आयोग के अध्यक्ष और सदस्य उनकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। और राज्य जो मानवाधिकार आयोग है उसका जो अध्यक्ष हैं और सदस्य हैं उनकी नियुक्ति भी राज्यपाल के द्वारा ही की जाती है। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, राज्य बाल अधिकार संरक्षण जो आयोग है उसका अध्यक्ष और सदस्यों की जो नियुक्ति है वो भी राज्यपाल के द्वारा ही की जाती है। ठीक है। अब देखिए राज्य रेड क्रॉस सोसाइटी, राज्य
रेड क्रॉस सोसाइटी व पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर का जो अध्यक्ष है वो कौन होता है? राज्यपाल होता है। तो राज्य में जो रेड क्रॉस सोसाइटी और जो पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक जो केंद्र हैं जो कि उदयपुर में है, उसका जो अध्यक्ष है वो कौन होता है? राज्यपाल होता है। ठीक है। अब देखिए, विधानसभा व विधान परिषद दोनों सदनों वाले राज्य कितने हैं? 6 हैं। कौन कौन से हैं? देखिए, एक तो कर्नाटक है, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है और तेलंगाना। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखने। विधान परिषद वाले कौन कौन से थे? कर्नाटक हैं, आंध्र प्रदेश हैं, महाराष्ट्र हैं, बिहार हैं, उत्तर प्रदेश हैं, तेलंगाना है। देखो, उत्तर प्रदेश और बिहार ये दोनों क्या है? नज़दीक नज़दीक में हैं। ठीक है, और महाराष्ट्र ये पश्चिम में आ गया। ठीक है, और ये दक्षिण वाले कर्नाटक हैं, और ये दक्षिण पूर्व वाले आंध्र प्रदेश, ये तेलंगाना। ठीक है, तो ये सारे 6 हैं टोटल मिला के। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना, ये 6 हैं जहाँ पर विधान परिषद भी हैं। ठीक है, और विधान परिषद में आपको बताया हुआ है कि राज्यपाल द्वारा 1/6 भाग सदस्यों का मनोनयन किया जाता है। मान लो यहाँ पर किसी विधान परिषद के अंदर 100 सदस्य हैं तो उसके 6 सदस्य राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से समझ सकते हो। राजस्थान में देखो, राजस्थान में जो राज्यपाल हैं वो 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में राज्यपाल का जो पद है उसको सृजित किया गया। ठीक है, उससे पहले राजस्थान में क्या था? राज प्रमुख पद चलता था। तो 1 नवंबर 1956 को जो ABCD जो श्रेणियाँ थी उसको ख़त्म किया गया और राज्यपाल पद को सृजित किया गया। ठीक है, राजस्थान के प्रथम राज्यपाल, राजस्थान का जो प्रथम राज्यपाल कौन है? गुरुमुख निहाल सिंह। गुरुमुख निहाल सिंह, जो कि 1956 से लेकर 1962 तक बने थे। ठीक है, सबसे लंबा कार्यकाल भी किनका है? गुरुमुख निहाल सिंह का ही है। ठीक है, अब देखिए आगे, जो वेदपाल त्यागी हैं पहले कार्यवाहक राज्यपाल रहे हैं। वेदपाल त्यागी, वेदपाल त्यागी प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल। ठीक है, तो वेदपाल त्यागी प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, रघुकुल तिलक नाम भी आपने सुना होगा। तो रघुकुल तिलक कौन है? तो राज्य का वह राज्यपाल जो पूर्व में RPSC का सदस्य था। रघुकुल तिलक क्या है भाई? RPSC का सदस्य भी रह चुका है। ठीक है, और राजस्थान का बर्खास्त होने वाला प्रथम राज्यपाल, और देश में कौन सा है? दूसरा है। ठीक है, तो राज्य के जो रघुकुल तिलक राज्यपाल रहे हैं वो पहले RPSC के सदस्य थे और राजस्थान के बर्खास्त होने वाले पहले राज्यपाल थे, और देश के अंदर इसका दूसरा नंबर लगता है। ठीक है, इनसे पहले भी एक और बर्खास्त हो रखे हैं। अब देखिए, बलिराम भगत कौन थे? तो बलिराम भगत राजस्थान के वह राज्यपाल जो लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे थे। ठीक है, तो बलिराम भगत हैं जो राज्यपाल यहाँ अपने राजस्थान के रहे हैं लेकिन लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं। अभी वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला, जो कि कोटा से सांसद हैं। ठीक है, अब देखिए, टीवी राजेश्वर। टीवी राजेश्वर सबसे न्यूनतम कार्यकाल, टीवी राजेश्वर का सबसे न्यूनतम कार्यकाल रहा है। ठीक है, तो टीवी राजशेखर जिनका जो कार्यकाल है सबसे कम रहा है। ठीक है, टीवी राजशेखर, कहीं पर राजेश्वर भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो टीवी राजशेखर ये हैं। अब देखिए, यहाँ से आप देखो, दरबारा सिंह। दरबारा सिंह प्रथम राज्यपाल जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई है। ठीक है, तो दरबारा सिंह एकमात्र ऐसे राज्यपाल हैं जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई है। ठीक है, ये पहले मृत्यु होने वाले हैं, इसके बाद भी हुई थी। ठीक है, निर्मल चंद है जो भी। ठीक है, तो पद पर रहते हुए मृत्यु होने वाले राज्यपाल हैं ये। उसके बाद ही कि कौन कौन है और? दरबारा सिंह तो हो गया 1998 के अंदर। उसके बाद निर्मल चंद जैन 2003 के अंदर। शैलेंद्र कुमार सिंह, SK सिंह भी कहते हैं, 2009 के अंदर। और प्रभा राव 2010 के अंदर। ठीक है, 2000
2010 के अंदर। तो प्रभा राव 2010 के अंदर पद पर रहते हुए मृत्यु होने वाले प्रथम महिला राज्यपाल भी हैं प्रभा राव। ठीक है, तो पद पर रहते हुए प्रथम महिला राज्यपाल कौन है? प्रभा राव हैं, जिनकी मृत्यु कब हुई थी? 2010 के अंदर। अब देखिए महिला राज्यपाल में कौन कौन है। तो महिला राज्यपाल के अंदर प्रतिभा देवी पाटिल, सबसे पहली जो राजस्थान की महिला राज्यपाल कौन बनी थी? प्रतिभा देवी पाटिल, राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल। ठीक है, उसके बाद कौन कौन सी बनी भाई? प्रभा राव भी हैं, मार्गरेट आल्वा हैं। प्रभा राव कब बनी थी? 2009 से 2010 में। ठीक है, और मार्गरेट आल्वा 2012 से 2014 में। ठीक है, तो प्रतिभा देवी पाटिल, प्रभा राव, मार्गरेट आल्वा। और ये जो प्रतिभा देवी पाटिल हैं वो भारत की राष्ट्रपति भी रह चुकी हैं। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए जो शिवराज पाटिल हैं, शिवराज पाटिल, नाम क्या है भाई? शिवराज पाटिल, 2010 से 2012 जो कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल। भाई कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में यदि सबसे लंबा कार्यकाल कहे तो किसका है? शिवराज पाटिल का सबसे लंबा कार्यकाल, वो भी किस में? कार्यवाहक के रूप में। शिवराज पाटिल 2010 से लेकर 2012 तक। ठीक है, उसके बाद देखिए एक नाम आता है मिलाप चंद जैन। मिलाप चंद जैन, और ये जो हैं जो कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में न्यूनतम कार्यकाल हैं। कार्यवाहक राज्यपाल रहे हैं मिलाप चंद जैन, जो कि सबसे कम कार्यकाल है इनका। ठीक है, कब से कब तक रहे? 3 फरवरी से लेकर 10 फरवरी 1990 तक, मतलब 7 दिन के रहे हैं सिर्फ। अब आता है कल्याण सिंह। कल्याण सिंह नाम सुना ही होगा आपने, यूपी के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। तो कल्याण सिंह देखो, पूर्व में यूपी के मुख्यमंत्री, इन्होंने राज्यपाल प्रोटोकॉल के अंतर्गत आने वाले जो शब्द महामहिम के स्थान पर ऑनरेबल या आदरणीय माननीय शब्द का प्रयोग किया। ठीक है, तो महामहिम जो शब्द था इसको हटाकर इसके जगह पर क्या कर लिया भाई? माननीय कर दिया या आदरणीय कर लिया। इंग्लिश में ऑनरेबल शब्द का प्रयोग किया। जो महामहिम था इसको शब्द को हटा दिया गया। ठीक है, कलराज मिश्र, वर्तमान में कलराज मिश्र ही हैं, 2019 से अब तक हैं ही है। संबंध ये कहाँ के हैं? यूपी के हैं भाई साहब। पूर्व में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, एचपी के राज्यपाल रह चुके हैं। ठीक है, तो कलराज मिश्र 2019 से अभी तक हमारे राजस्थान में राज्यपाल हैं, और ये इनका जो संबंध है यूपी से हैं, और पूर्व में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल रह चुके हैं। पद ग्रहण कब किया था? 9 सितंबर 2019 को। 9 सितंबर 2019 को ध्यान रखना है। अब देखिए जो मदन लाल खुराना है, मदन लाल खुराना, मदन लाल खुराना क्या है? राजस्थान में त्याग पत्र देने वाले प्रथम राज्यपाल। ठीक है भाई, रिजाइन देने वाले पहले राज्यपाल कौन है? मदन लाल खुराना, ये आपको ध्यान देना है। अब राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगा है? तो ये आपको पूछा जा सकता है कि राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगा है? तो 4 बार लगा है। ठीक है, कितनी बार लगा है? 4 बार लगा है। अब देखिए कब और किसके समय लगा था, ये भी देख लीजिए। तो 13 मार्च 1967 को, 13 मार्च 1967 को 26 अप्रैल 1967 तक। ठीक है, तो 13 मार्च 1967 से लेकर 26 अप्रैल 1967 तक लगा था। चौथी विधानसभा के समय लगा था। और उस समय जो राज्यपाल है वो कौन थे? संपूर्णानंद। तो संपूर्णानंद के समय पहला राष्ट्रपति शासन लगा था। ठीक है, और सीएम कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया। और कारण क्या था भाई? स्पष्ट बहुमत नहीं था। ठीक है, सबसे कम अवधि का राष्ट्रपति शासन यही है, 13 मार्च से लेकर 26 अप्रैल तक, और वो भी 1967 के अंदर। किस राज्यपाल के समय लगा था? संपूर्णानंद के समय लगा था। सीएम कौन था उस समय? मोहनलाल सुखाड़िया था। कौन सी विधानसभा था? चौथी विधानसभा, ये भी ध्यान रखना है। सबसे कम अवधि का, ठीक है,
दूसरा जो राष्ट्रपति शासन है वो लगा था आपके हरिदेव जोशी के समय। किसके समय लगा था? हरिदेव जोशी उस समय मुख्यमंत्री थे और राज्यपाल कौन थे? वेदपाल त्यागी। ये यहाँ पर वेद भी हैं, कहीं पर वेद भी लिखा हुआ है और ये वेद हैं, तो कोई बात नहीं इसके अंदर। वेदपाल त्यागी, ठीक है। और कौन सी विधानसभा थी? पांचवी विधानसभा। भाई यहाँ पर चौथी विधानसभा में भी राष्ट्रपति शासन लगा था और पांचवी में भी लगा था, ठीक है। कब से कब तक लगा? देखिए 30 अप्रैल 1977 से लेकर 21 जून 1977 तक, ठीक है। तो 30 अप्रैल 1977 से लेकर 21 जून 1977। राज्यपाल कौन है? वेदपाल त्यागी। सीएम कौन थे? हरिदेव जोशी। लोकसभा चुनाव में सत्तारूढ़ कांग्रेस की हार होने पर, अब देखो राष्ट्रपति शासन लगाने का कारण भी अजीबोगरीब है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस हार गई तो वहां पर इन्होंने राष्ट्रपति शासन लगा दिया। गजब है भाई। तीसरा देख लीजिए, छठी विधानसभा में लगा है। कब से कब? 1980 में लगा था, 17 फरवरी से लेकर 5 जून 1980 तक। राज्यपाल कौन थे? गुरुकुल तिलक। मुख्यमंत्री कौन थे? भैरव सिंह शेखावत। अब यहाँ पर भी कारण देख लीजिए, लोकसभा चुनाव में जनता पार्टी के हारने के कारण। अब लोकसभा चुनाव में जनता पार्टी हार गई तो इन्होंने क्या कर लिया भाई? राष्ट्रपति शासन लगा दिया, ठीक है, रघुकुल तिलक ने। चौथा जो राष्ट्रपति शासन लगा है वो 1992 के अंदर 15 दिसंबर से 6 दिसंबर 1993 तक। सबसे लंबा ये होगा भाई, राजस्थान का सबसे लंबा राष्ट्रपति शासन है ये, क्योंकि 15 दिसंबर 1992 से लेकर 6 दिसंबर 1993, लगभग 1 साल तक। और कौन सी विधानसभा में लगा था? 9वीं विधानसभा में। अब देखिए अपने कौन सी विधानसभा में राष्ट्रपति शासन लगा था? चौथी में लगा था, पांचवी में भी लगा था, छठी में भी लगा था और 9वीं में लगा है, ठीक है। और इस समय जो राज्यपाल थे कौन थे? एम चेन्ना रेड्डी, ठीक है। मुख्यमंत्री कौन है? भैरव सिंह शेखावत। कारण क्या था भाई? कि बाबरी मस्जिद कांड हो गया था, यूपी के अंदर हुआ था वो, ठीक है। इस वजह से यहाँ पर भी राष्ट्रपति शासन लगा दिया था। और राज्यपाल कौन थे? एम चेन्ना रेड्डी। सबसे पहला जो राष्ट्रपति शासन लगा था वो किसके समय लगा था? मोहनलाल सुखाड़िया के समय, 1967 के अंदर। चौथी विधानसभा थी, ठीक है। और उसके जो राज्यपाल कौन थे? संपूर्णानंद थे। पांचवी के अंदर कौन थे भाई? तो पांचवी के अंदर कौन था भाई? पांचवी के अंदर था हरिदेव जोशी। और राज्यपाल कौन थे? वेदपाल त्यागी। और छठी के अंदर कौन था भाई? छठी के अंदर था आपके भैरव सिंह शेखावत के समय लगा था, छठी में भी, ठीक है। और 9वीं में भी किसके समय लगा था? भैरव सिंह शेखावत के समय, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और छठी के अंदर जो लगा था उसमें रघुकुल तिलक थे राज्यपाल। और 9वीं के अंदर कौन है? एम चेन्ना रेड्डी। और इसका जो कारण है वो क्या है? बाबरी मस्जिद कांड हो गया था। अब देखिए आगे, राजस्थान के राज्यपाल। सबसे पहले राज्यपाल कौन है? गुरुमुख निहाल सिंह है ये, ठीक है। और दूसरे कौन से हैं? डॉक्टर संपूर्णानंद। तीसरे सरदार हुकुम सिंह, ठीक है। तो गुरुमुख निहाल सिंह, संपूर्णानंद, सरदार हुकुम सिंह। और चौथे हैं सरदार जोगेंद्र सिंह। पांचवें रघुकुल तिलक। इनको आपको ध्यान में रखना क्रम से, ठीक है। तो ये क्या हो गया? पहले तो कौन थे? गुरुमुख निहाल सिंह, ठीक है। दूसरे कौन से थे भाई? दूसरे थे डॉक्टर संपूर्णानंद। तीसरे सरदार हुकुम सिंह। चौथे जोगेंद्र सिंह। पांचवें रघुकुल तिलक। छठे हैं आपके ओम प्रकाश मेहरा। सातवें हैं बसंत राय बाडू पाटिल, ठीक है भाई। आठवें सुखदेव प्रसाद, देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय, मरीचना रेड्डी, बलिराम भगत, दरबारा सिंह, अंशुमान सिंह, निर्मल चंद जैन, जिनकी मृत्यु हो गई थी पद पर रहते हुए, ठीक है।
मदन लाल खुराना जिन्होंने त्यागपत्र दिया था, प्रतिभा पाटिल जो राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल रही है, S.K. सिंह, शैलेंद्र सिंह, ठीक है, इनकी भी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी, प्रभा राव, इनकी भी मृत्यु हो गई, ठीक है। शिवराज पाटिल, ये इनका जो सबसे लंबा जो कार्यवाहक राज्यपाल रहे हैं शिवराज पाटिल, ठीक है। मार्गरेट आल्वा ये भी महिला राज्यपाल रही हैं। राम नाईक, कल्याण सिंह, कलराज मिश्र जो अभी वर्तमान में हैं, ठीक है। ये हो गया आपके कंप्लीट।